बिल्कुल प्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने क्या चुनौती रहेंगी और किस तरीके से अब पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2024 की लड़ाई सामने है। देखिए, हमारे साथ कार्यकर्ता है जो आए हुए हैं दिल्ली। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है और हम लोगों के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश जी का ताज़ापोशी होगी और वो पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए एक समर्पित व्यक्ति और जेडीयू के लिए हैं। वो अभी जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं। और कुशवाहा जी, ये बताइए कि ललन सिंह जी का इस्तीफा हो गया है, अब आप क्या देख रहे हैं पार्टी में? पार्टी में क्या देख रहे हैं, तो सर्वसम्मति से किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ललन, पूरा पार्टी का सहमति से ही हुआ है। पार्टी अच्छा काम करेगा। ललन बाबू के रीजन में भी हुआ है और उन्हीं के देख रेख, मुख्यमंत्री जी के देख रेख में फिर अच्छा काम होगा। किस रूप में देख रहे हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि सामने में लोकसभा चुनाव, लोग कह रहे हैं कि अब एनडीए में जा सकते हैं? नहीं, ये अभी कहना कुछ मुश्किल अभी है। सब बात ऐसा नहीं है। जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, हम लोग के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग उनके साथ हैं और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश नीतीश जी पर टकटकी लगा के देख रहा है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा उसके साथ पूरे बिहार की जनता है और इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो उन्हें कोई पद देने से इनकार कर दिया, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो किसी असमंजस की स्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा में आगे की फिर बैठक होगा, तय होगा, ऐसा नहीं। हमारे तो मुख्यमंत्री बेर बेर कह रहे हैं कि मैं भाई प्रत्याशी नहीं हूं, ना मैं कोई कैंडिडेट हूं, मैं एक ही चाहता हूं कि भारत मुक्त भाजपा हो। चाहते हैं कि बीजेपी एनडीए में जाएं नीतीश कुमार? नहीं, हम लोग के हमारा नेता जो चाहेंगे वो होगा। वो जहां रहेंगे वहां हम लोग रहेंगे। नेता का जो नेतृत्व है, जो उनका निर्णय होगा, हम लोग साथ हैं। देखिए, अभी हमारे नेता अभी वैसा नहीं सोचे हैं, क्योंकि बार बार गठबंधन में जाना आना ये हमारे नेता के लिए संकेत नहीं है। लेकिन हमारे नेता आज भी कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और रहेंगे। लेकिन आपका कहना है कि इंडिया वाले जो कमेटी है उसमें नीतीश जी का कोई जगह नहीं दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी उस गठबंधन का बैठक 4 बार हुआ, अभी तक किसी नेता को भी उम्मीद है उनको कुछ बनने की? बिल्कुल उम्मीद है आपको? बुला के देंगे पद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं यही अटल है, यही रहेगा। नहीं कुछ दिया तो क्या करेंगे? देखिए ना, क्यों नहीं करेंगे। देखा कि पूरे जो इलाका है, दिल्ली हो चाहे पटना हो, हर जगह पर इन लोगों ने रखा कि प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। तो जाहिर है कि जेडीयू के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, क्या उसका असर गठबंधन पर होगा? इस बारे में हमने बात की थी देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, और उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि दरवाजा और संभावनाएं कभी भी बंद नहीं होती है। राजनीति की हकीकत यही है। जी बिल्कुल प्रकाश, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जेडीयू के नेताओं से, वो ये कह रहे हैं कि एनडीए में जाने की फिलहाल अभी संभावना नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है। ठीक ललन सिंह के इस्तीफे की तरह कि ये लोग कह रहे थे कि अभी हैं पर कल नहीं रहेंगे, ये कोई नहीं कह रहा था। बिल्कुल, ये साफ है, स्पष्ट है कि राजनीति में ये देखा जाता है कि किस तरह से कहां पर उनकी पार्टी और उनके लिए बेहतर हो सकता है। खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ये देखती हैं कि स्टेट में उनका क्या है। और ये देखिए तो नीतीश कुमार पहले भी दोनों गठबंधन में जा चुके हैं, यहां तक कि वो वामपंथियों के साथ भी पहले 1995 में जा चुके हैं, वहां साथ में चुनाव लड़ चुके हैं। तो वामपंथी हों, चाहे राइट विंग के लोग हों, चाहे आपको कांग्रेस के साथ जाना हो, समाजवादी तो खुद हैं ही, तो इनका जो रहा है इतिहास उसमें वो ये देखते रहे कि कहां पर मुफीद रहेगा और किस जगह पर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा वो काम कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने वोट बैंक को एक साथ रख सकते हैं। नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने वोट बैंक को अपने साथ रखने की। अगर इंडिया गठबंधन में उनको कोई पद नहीं मिलता है तो जाहिर है कि इसका असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ेगा। तो वो नफा नुकसान दोनों देखेंगे और दोनों हिसाब से इसी लिहाज से वो काम भी करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहे। अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि नए अध्यक्ष का ऐलान कितनी देर में हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा?
जी, उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ ही देर में क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ लोग जो है हमको नजर आ रहे थे जिनके पास में अंदर से जानकारी आई है कि वो इस्तीफा दिया ही नहीं है, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। आप लोगों के पास भी ऐसी कोई बाहर जानकारी आ रही है क्या? ऐसा कुछ सुनने में आया? हाँ, ये तो बात सत्य है हाँ, कि होना चाहिए। नहीं, और इस्तीफा दिया था, इस्तीफा स्वीकार हो गया, कुछ इस तरह का सूचना आ रही है। इस तरह की सूचना आ रही है। कुछ लोग अभी जो कैमरे से हट गए हैं क्योंकि उनके पास में अंदर से मैसेज आया यही कि उन्होंने न सिर्फ ललन सिंह ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो अब हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है। आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, अब कौन बने फिर कौन बने अध्यक्ष? कौन बने अध्यक्ष? नीतीश कुमार राष्ट्र। नीतीश जी कौन बने अध्यक्ष? ललन जी का इस्तीफा स्वीकार हो गया। हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? ललन सिंह का इस्तीफा जो आप ये जो लगातार चर्चा पड़ी, क्यों ऐसा आप लोगों को लग रहा था इस्तीफा होना चाहिए? इस्तीफा इसलिए कि है? पार्टी का विस्तार नहीं हो तो विस्तार नहीं हो। लेकिन अवधेश, एक बहुत रोचक जानकारी है कि यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके पास में अंदर से मैसेज भी आया जिसमें साफ तौर पर था कि हाँ इस्तीफा हो गया और इस्तीफा स्वीकार हो गया। जैसे मैंने उनसे कहा कि कैमरे पर बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।